खबर आ रही है। हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त की बड़ी खबर, जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हेमंत सोरेन से कई घंटों की पूछताछ के बाद ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया है। सीएम पद से इस्तीफे के बाद हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो चुकी है। झारखंड की राजधानी रांची से बड़ी पॉलिटिकल अपडेट आ रही है। हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। आज ही अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और उसके ठीक बाद उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। हेमंत सोरेन जो कि जमीन घोटाला मामले में उनसे पूछताछ चल रही थी और पूछताछ के बाद जैसी कि आशंका जताई जा रही थी, जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया है ईडी ने। जमीन घोटाले में हेमंत की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी पॉलिटिकल अपडेट आ रही है झारखंड से। यह हेमंत सोरेन की वो तस्वीर जब वो निकले थे राजभवन से इस्तीफा देकर, और उसके बाद उन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है। हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है जमीन घोटाले में। लंबे समय से ईडी उन्हें समन पे समन भेज रही थी। लंबे समय तक बचते रहे हेमंत सोरेन। उन्हें शक था कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। और हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, गिरफ्तारी हो चुकी है हेमंत सोरेन की। बिल्कुल, आपने सही कहा कि हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और अब उनको रांची में जो ईडी का दफ्तर है वहां पर उनको ले जाया जा रहा है। 9:30 बजे के आसपास उनको गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि इससे पहले वो राजभवन गए थे, वहां से उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद वो अपने घर गए और वहां से ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। और अब उन्हें वो अपने साथ रांची में जो ईडी का दफ्तर है वहां पर ले जा रहे हैं और वहां पर ले जा करके उनसे आगे की जो गिरफ्तारी के बाद जो कानूनी प्रक्रिया होती है वो कानूनी प्रक्रिया की पूरी की जाएगी। और ये बात मैंने पहले ही कहा था कि ये लगभग तय हो चुका है कि जैसे ही वो इस्तीफा देने के लिए राजभवन गए हैं तो इसका मतलब तय है कि उनकी गिरफ्तारी तय हो चुकी है। वो समय कब होगा, किस समय गिरफ्तारी की जाएगी, ये ईडी निर्धारित करेगी, क्योंकि ईडी नहीं चाहती थी कि जब वो मुख्यमंत्री के पद पर हैं उस दौरान उनको गिरफ्तार किया जाए। और ये बात हेमंत सोरेन को भी समझ में आ चुकी थी और उनकी पार्टी को भी समझ में आ चुकी थी कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी तय है। और यही वजह है कि बीच का रास्ता निकाला गया, उनको मौका दिया गया और उन्होंने विधायक दल का नेता चुना अपनी तरफ से। और उसके बाद राजभवन में जाकर के हेमंत सोरेन ने पहले इस्तीफा दिया और उसके बाद वहां से निकल करके वो अपने घर गए और वहां पर ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया। और इस पूरे वाकये के दौरान, क्योंकि ईडी आज दोपहर में उनके घर गई थी, वहां से लेकर के अब तक ईडी लगातार उनके साथ थी। यानी कि हेमंत सोरेन जो इस्तीफा देने के लिए गए थे वो भी ईडी की हिरासत में ही गए थे। ईडी उन्हें लेकर के गई थी राजभवन में, वहां पे उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और उसके बाद वापस उन्हें उनके घर लेके गई, वहां पे गिरफ्तार किया है। और अब उन्हें ईडी का जो दफ्तर है रांची में वहां पर ले जाया जाएगा और वहां पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, और हेमंत सोरेन को शायद यह मालूम था जितेंद्र की उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इस मामले में ईडी के पास पर्याप्त साक्ष्य हैं, शायद इसीलिए बार बार समन पर समन भेजने के बावजूद वो पेश नहीं हुए थे और रहस्यमयी तरीके से गायब भी हो गए थे। देखिए, ये बात हेमंत सोरेन को काफ़ी पहले ही समझ में आ गई थी कि उनकी इस मामले में गिरफ्तारी लगभग तय है, क्योंकि उनके ऊपर 2 मामले थे जिनकी जांच ईडी कर रही थी। अवैध खनन का मामला जो कि 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का मामला है, और इसके अलावा जो रांची के अंदर जो ज़मीन को कब्जाने का मामला है वो भी काफ़ी करोड़ों का है। यानी कि उसे 250 करोड़ से ज़्यादा की जो संपत्ति है वो ईडी अब तक अटैच कर चुकी है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हज़ारों करोड़ों रुपए का ये मामला है जिस मामले की जाँच के अंदर हेमंत सोरेन आ चुके थे। इससे पहले एक बार जो पूछताछ की गई थी अवैध खनन के मामले में की गई थी, उसके बाद इसी महीने की 20 तारीख को काफी बारी नोटिस देने के बाद, लगभग 10 बार नोटिस देने के बाद इसी महीने की 20 तारीख को पहली बार जमीन घोटाले मामले में पूछताछ की गई थी। और उसके बाद ईडी ने उन्हें अपने दफ्तर में आने के लिए कहा था, लेकिन वो बार बार इस बात को टाल रहे थे और ये कह रहे थे कि वो बताएंगे कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। ईडी को इस बात की जानकारी मिली कि वो 29 जनवरी को दिल्ली के अंदर हैं और यही वजह थी कि ईडी उनके घर पर गई थी दिल्ली के अंदर पूछताछ करने के लिए, पता लगाने के लिए, लेकिन वो वहां पर नहीं मिले और वहां से वो निकल करके वापस रांची आ गए थे। और आज रांची में ईडी की टीम उनके घर पर पहुंची और वहां पर एक बार तो जरूर दबाव बनाने की कोशिश की गई, लेकिन हेमंत सोरेन को भी इस बात का समझ आ चुका था कि उनकी गिरफ्तारी लगभग तय है और पार्टी को भी समझ में आ चुका था कि मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो उनकी पार्टी के लिए, और ये जो पद है, जो मुख्यमंत्री का पद है, उसके तौर पर काफी बड़ी जो है उनके लिए बदनामी की बात भी हो सकती है और ये गलत बात, मैसेज भी जाता कि एक मुख्यमंत्री को उनके पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया। और ईडी
इस तरह की कोई संभावना होने नहीं देना चाहती थी और यही वजह थी कि हेमंत सोरेन को मौका दिया गया कि वो गिरफ्तारी से पहले चाहे तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं, नहीं तो अगर उनकी मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गिरफ्तारी होती है तो वो उनके लिए भी और उनकी पार्टी के लिए भी काफी गलत मैसेज जाएगा, जो कि ईडी उनको मौका देना चाहती थी। और यही वजह थी कि विधायक दल का नेता चुना गया, चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया और उसके बाद खुद ईडी की हिरासत में ही एक तरह से कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन राजभवन गए, वहां पर जाकर के उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। उसके बाद ईडी के साथ ही वो अपने घर गए और वहां से उन्हें गिरफ्तार किया गया है और अब उन्हें ईडी अपने साथ अपने हमारे साथ कामरान जुड़ गए हैं रांची से, ईडी ऑफिस के रास्ते में है। कामरान, तस्वीरें दिखाएं और बताएं क्या हुआ है। कामरान के पास हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया है। हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तारी हुई है हेमंत सोरेन की और हमारे साथ कामरान बने हुए हैं जो कि ईडी दफ्तर जा रहे हैं गाड़ी से ही। कामरान, तस्वीरें दिखाएं और बताएं क्या कुछ चल रहा है वहां पर। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को डिटेन करने के बाद ईडी के अधिकारी राजभवन लेकर पहुंचे। राजभवन में उनका इस्तीफा दिया गया और राजभवन ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और उसके बाद हेमंत सोरेन को, क्योंकि अब इस्तीफा दिए जाने के बाद वो पूर्व मुख्यमंत्री हो जाते हैं, अब सिर्फ विधायक हैं, हेमंत सोरेन को ईडी के दफ्तर ले जाया जा रहा है। और हम भी ईडी के अधिकारियों को फॉलो कर रहे हैं। हालांकि ट्रैफिक थोड़ी जाम है, क्योंकि जिस तरीके से ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री को हेमंत सोरेन को लेकर ईडी के दफ्तर पहुंच रहे हैं, तो एक कारकेड है और सीआरपीएफ के जवान तो हैं ही, साथ ही साथ जिला बल के भी जवान मौजूद हैं। और यहां से अगर दूरी की बात करें तो 4 से 5 किलोमीटर की दूरी है। जब हेमंत ईडी के दफ्तर हम पहुंच जाएंगे और वहां पर वो तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले ही ईडी के दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और तमाम जो सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवानों को तो लगाया गया ही है, साथ ही साथ जो जिला बल के जवान हैं उन जवानों की भी वहां पर तैनाती की गई है। तो हेमंत सोरेन को ईडी के अधिकारी ईडी के दफ्तर लेकर पहुंच रहे हैं, जहां उन्से पूछताछ होगी। दरअसल उन्हें डिटेन किया गया है और अब उनसे जो पूछताछ का जो सिलसिला 6 घंटे तक लगातार चला था, उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफा दिलवाया गया और इस्तीफा दिए जाने के बाद अब हेमंत सोरेन को ईडी के अधिकारी ईडी के दफ्तर लेकर पहुंच रहे हैं। जी। जी न्यूज़।